आज का ये एहतजाजी मुजाहरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद किया जा रहा है और इसमें शरीक मैं तमाम पाकिस्तानियों को, अपने दोस्तों को, पीटीआई के कारकुनान को, पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, जमात इस्लामी के कारकुनान को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कारकुनों को खुशामदीद कहता हूँ और आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं आप सब मीडिया के हजरात का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज के बेशुमार जो है वो प्रोग्राम्स को मुलतवी करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले अमजद नवाज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका में और बिलखुसूस न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी कौम की तमाम तंजीमें पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंकशाफात, जिसमें ये अक़वाम आलम के सामने खुल के बात आ गई है पनामा लीक्स के हवाले से कि पाकिस्तान की हुकूमत पर मुसल्लत वज़ारत उज़्मा के नाम पे एक ऐसा शख्स है कि जिस पे मुल्क को लूटने, मुल्क पे डाका डालने के इल्ज़ामात हैं और उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे। तो आज यहाँ पे पाकिस्तानी कौम इस एहतजाज में बड़ी शर्मिंदगी के साथ, बड़े अफसोस के साथ कि दुनिया की कौमें जिन्होंने हमसे सबक सीखे, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल के आज तरक्की की मंजिलें तय कर लीं, और हम जिनकी ये विरासत थी, हम जिन्होंने ये सबक सीखा था उनसे, हम उन लोगों के रास्ते पे चल पड़े कि जो दुनिया और आखिरत में नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और खा वो मुसलमान हो या ना मुस्लिम हो, जो भी गलत रास्तों पे चलेगा उसका अंजाम नेस्तो नाबूद होना है। आज का हमारा ये पैगाम यहाँ से पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पीटीआई के कारकुनों के प्लेटफॉर्म से ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत एक ऐसे इंसान की हो कि जो दयानतदार हो, जो मुल्क का वफादार हो, जो मुल्क की कौम को मसाइल से निकालने के लिए तगोदो करे। मैं आज एक सवाल करता हूँ कि ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ उस कौम को का पैसा गर्क कर रहे हैं अपनी सियासी शोबदाबाजी, कभी ऑरेंज ट्रेन के नाम पे, कभी मेट्रो बस के नाम पे, कि जो भूख से मर रही है, जो अफलास से मर रही है, जिसको कत्लो गारत के होने के बाद जिसको इंसाफ नहीं मिलता। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि आज हुसैन नवाज शरीफ, आज हसन नवाज शरीफ, आज हमज़ा, आज सलमान या मरियम एक कोठड़ी में भूखे मर रहे हों और इनके सामने ये नवाज शरीफ ला के गाड़ी खड़ी कर दे कि कोई बात नहीं बेटा, ये गाड़ी है, इसको देखो, तुम बीमारी से, तुम भूख से मरो तो कोई बात नहीं, तो मैं देखूं कि इनके दिल का क्या हाल होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली जो मैसाचुसेट्स बॉस्टन से ख़वातीन तशरीफ़ लाईं और हमारे साथ आवाज़ हक़ बुलंद की। और इसके अलावा मैं हमारे पाकिस्तान से आए हुए स्पेशल मेहमान मुनीर अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काज में हमारा साथ दिया और मुल्क के लूट खसूट करने वाले हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो अलम बगावत बुलंद किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ये प्यारे दोस्त जो मीडिया वाले हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये टाइम लेते हैं, ये इन बातों को कवर करते हैं और आवाम तक हमारी बात पहुँचाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना, सीधा प्राइम मिनिस्टर से है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you cannot be our prime minister unless you answer our questions. Question is simple and straightforward. Let us know how the money end up in Panama or in Mayfair or in London. We need to know. We have this right. We are asking this question. Give us this answer. Don't go behind commissions. You came twice in 1 month, but you were not able to answer, even utter a single word
about your offshore accounts. Your kids are lying, you are lying, your whole family is lying, you are corrupt and you have no moral ground or standing to be a Prime Minister of Pakistan. Civilized मुल्कों में अगर ऐसी चीज़ हो तो प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे रिज़ाइन करते हैं. आप डीज बन के पीछे छुपे हुए हैं और आपके दरबारी आके आपको डिफेंड कर रहे हैं. मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आपसे ये डिमांड करता हूँ, कम एंड फेस द नेशन एंड आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. मेरे दोस्तों, आज से कई साल पहले जिस बुराई को हम कभी छोटी बुराई समझकर छोड़ के आए थे, आज वो बुराई कितनी मजबूत हो गई है. आज उस बुराई का पनामा लीक्स के पेपर आने के बाद कितना घिनौना चेहरा इस कौम के सामने जाहिर हो गया है. और हम बैरून मुल्क बसने वाले तमाम पाकिस्तानी आज ये मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ ना सिर्फ मुस्तफ़ी हो बल्कि उसका एहतसाब किया जाए. उसको अपनी लूटी हुई दौलत का जवाब देना पड़ेगा. वो कौम अब उसको इस तरह माफ़ नहीं करेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब से पनामा लीक्स के पेपर बाहर आए हैं तो दुनिया पूरी में एक एहतसाब का मौसम सरगर्म हो चुका है और दुनिया सारी की आवाम उठ खड़ी हुई है और वो चाहती है कि जो हमारे करप्ट लीडर हैं वो अपना एहतसाब दें. तो जैसे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में अपने लीडर अपना एहतसाब कर रहे हैं, वो अपने बता रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए. हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ वो हिपोक्रेटिकल सियासत को छोड़कर अपना एहतसाब दें. जैसे कि खान साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टियों की मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कमीशन बने वो पाकिस्तानी अवाम की मांगों के ऊपर हो, इंडिपेंडेंट कमीशन हो और उसको मद्देनज़र रखते हुए एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिटिंग हो. क्योंकि मैं अकाउंटिंग मेजर का हूँ तो ऑडिटिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो अरबों के पैसे आए हैं, क्या वो लाहौर के मेट्रो की कमीशन है या वो उनके कमाए हुए पैसे हैं. क्या जो फ्यूचर में हमारे ट्रेनें बन रही हैं, क्या उसका पैसा लंदन में जाएगा कि पाकिस्तान की सड़कों पर लगेगा. तो हम एहतसाब इसलिए चाहते हैं कि आइंदा ये मसाइल आगे ना आएँ. और जो हमारा जनरल राहील शरीफ हैं, सपा सलाहर, हम उसको सल्यूट करते हैं कि जिसने अपने अंदर में से जो गंदे ऑफिसर थे उनको निकाला और कहा कि आइंदा पाकिस्तान में करप्शन और कमीशन का माफिया राज नहीं करेगा. ये एक गलत चीज़ है और इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और फ्यूचर में हर एक को एक मैसेज पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह जो जनरल राहील शरीफ और हमारी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुस्तक़बिल बनाकर छोड़ेंगे. और जब तक ये कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के विल के साथ नहीं बनती, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे. पाकिस्तान पाकिस्तान. आज मैं एक ही बात कहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब ने जो इकदाम, जो अपना कदम उठाया है और उन्होंने सबसे पहले जो अपने 11 लोगों को सज़ा दी है, अब किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट को मेरा ख्याल है कि अब ये नहीं है कि अगले कदम ना उठाएं. हुकूमत को भी अपनी सफ़ों में करप्ट लोगों को बरतरफ करना होगा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अपनी सफ़े क्लीन करनी चाहिए. अब हम आर्मी और राहील शरीफ साहब जो चीफ साहब हैं उनके साथ हैं और अगर यही काम दूसरे लोग शुरू कर दें और जितने एविडेंस मिल चुके हैं, इन एविडेंस को मेरा ख्याल है कि अब कोर्टों की कोई ज़रूरत नहीं है. अब ये खुद ही अपने सफ़ों को सीधा करें. ये जमहूरियत का मौजदा है कि चंद सालों के अंदर वो हजरात जो अमरीत की प्रमोट करते थे वो सामने आ गए. अब हमारी जिम्मेदारी है
आवाम की जिम्मेदारी है कि इन बाहर के एजेंटों को या इन चोरों और डाकुओं को उनसे हम निजात हासिल कर लें। हम पे अवाम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जमहूरियत टूटी फूटी हो, उन्होंने कमाल दिखाया और आपको एक आईना दिखाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कौम को लूटा है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सदर जनाब जाकिर नसीम साहब से गुजारिश है कि वो इजहार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाएं। मैं अपना पैगाम राहत शरीफ को देना चाहता हूं कि वो जब तक इख्तिताम नहीं हो सकता जब तक नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा नहीं दें। सबसे पहले उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जब तक वो वज़ीर आज़म होंगे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कमीशन हमें नामंजूर है अदालती। पहले नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दें, उसके बाद ही एहतसाब हो सकता है, उसके होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए मैं नारा लगा के अपील करूँगा आपसे कि गो नवाज़, गो नवाज़, गो नवाज़। मैं यहाँ पर आई हूँ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करने, ताकि पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, साफ़ शफाफ हुकूमत होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो भी हो रहा है पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। मैं अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान से आई हूँ और बहुत बुरा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में सारी करप्शन से भरा हुआ है हमारा मुल्क। मेरी सबसे गुजारिश है अपने भाइयों से कि आगे आएँ और अपने मुल्क को सपोर्ट करें। मैं तमाम साथियों का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, पीटीआई, पीपीपी, जमात इस्लामी और दीगर ख़वातीन और बच्चे जो आज यहाँ जमा हुए हैं, आज कौम को ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारी कौम और हमारी कौम के बच्चों के जो हकूक़ हैं, जो इनको लालीपाप दे देकर हमारे मुल्क में जिस तरह से चोरों और डाकुओं और गासिबों ने हुकूमत का सिलसिला जारी रखा है, इसको एहतसाबी अमल के ज़रिए इन लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। माजी में भी ये इस तरह के काम करते रहे और ये मुल्क से दौड़ने में माहिर रहे। इस दफ़ा इनको घेरा जाए, इनसे पूछा जाए कि ये माल और दौलत जो इकट्ठा करके इन्होंने बैरूनी ममालिक में छुपाने की कोशिश की है, इसके बारे में ये आवाम को बताएं और इसके तमाम जो कुछ भी हालात हैं ये अपने इस्तीफ़े दें। उसके बाद बैठें कमीशन के सामने और इस अमल के अंदर जितनी पाकिस्तान की पार्टियां शामिल हैं, मैं उन सब को दाद देता हूं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए। ए अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, अगर आज से 2 साल पहले हम जाएं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी माफिया, इतने बड़े करप्ट लोगों को आज ये दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला की ताकत, मेरा ख्याल है, बल्कि सबका ख्याल होना चाहिए कि इससे बड़ी ताकत दुनिया की हो ही नहीं सकती, जो इतनी बड़ी माफिया को, इतने बड़े मगरमच्छों को ये दिन देखने पे मजबूर कर दे कि आज उनका घेरा तंग हो रहा है। पाकिस्तान गो नवाज, गो नवाज। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम जुर्रत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये लुटेरे, ये कातिल, ये टैक्स चोर, ये डाकू क्यों चुने थे तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, ये इफलास, ये नंग, ये तंगदस्ती हमारे ही बच्चों का मुकद्दर क्यों? तुम अपने मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? मैं आज मशकूर हूं उस तमाम तंजीम का कि जिसने ये आवाज़ करप्शन के खिलाफ बुलंद की। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सियासतदान ही जिम्मेदार नहीं है, वो हरामखोर जजेस कि जिन्होंने गलत फैसलों से अदलिया का वकार पामाल किया, जिन्होंने आज़ाद अदलिया के नाम को इस्तेमाल करते हुए पैसे खाकर गलत फैसले दिए, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं।
हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ईमानदार होगा तो पूरी कौम ईमानदार होगी। अगर वो करप्ट होगा, अगर ऊपर के लोग करप्ट होंगे तो सारा निचले तबके को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए कि अगर पूरा का पूरा जो है ना माहौल सारा करप्ट है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। आई विश कि वो हम लोग अकल करें, होश करें, समझ करें और पूरी पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि कौन हमारा खैर ख्वाह है और कौन हमारे लिए अच्छे काम कर सकता है। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो।